जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉप महत्वपूर्ण 80 प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, है ना। ये एक बार आप जरूर पढ़ें, पूरा वीडियो देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक अवश्य करें, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक पर, अच्छे अच्छे प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा की गई है। तो आपसे निवेदन इतना है कि आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। आप और भी विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे, और भी टेस्ट देना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखें, ठीक है। सारा का सारा मटेरियल उपलब्ध है। तो देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला जो प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो हमें बताना है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि। तब आपका राइट आंसर होगा स्वयंभू, यानी कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम महाकवि भी माना है। लेकिन जो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि आप हिंदी के महाकवि स्वयंभू को किसने माना, तब आपका उत्तर होगा रामकुमार वर्मा ने, ठीक है। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक वैयाकरण कौन है? तो अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक वैयाकरण माने जाते हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 जो है, हेमचंद्र आपका सही होगा। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी के जो प्रथम कवि होते हैं वो हैं सरहपा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तब अगला क्वेश्चन है, हिंदी में चौपाई एवं दोहों का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया सरहपा के द्वारा, ठीक है। और हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो सभी को पता है श्रावकाचार, 933 इसका रचना काल माना जाता है। और इसके रचनाकार कौन है? देवसेन। ये हिंदी की प्रथम जो है रचना मानी जाती है। ये सभी लोगों को याद रखनी है। तब आपको अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो हिंदी साहित्य की जो प्रथम रचना हो या हिंदी की रचना हो, वो श्रावकाचार ही मानी जाती है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तब आपका उत्तर क्या होगा? पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई जी का माना जाता है। ये चीज आपको याद रख लेना। प्रथम महाकवि वरदाई माने जाते हैं, और प्रथम जो महाकाव्य माना जाता है वो पृथ्वीराज रासो माना जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। तब आपका अगला जो क्वेश्चन है साथियों, हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है? तो हिंदी के जो प्रथम गीतकार माने जाते हैं वो विद्यापति जी माने जाते हैं, आपको याद रख लेना, ठीक है। भक्ति के प्रवर्तक, भक्ति के जो प्रवर्तक हैं वो रामानुजाचार्य माने जाते हैं, ठीक है। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानुजाचार्य भक्ति प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। और हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि माने जाते असाइद। असाइद आपको पता होनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 10 का आपका उत्तर होगा असाइद। ये नंबर सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न है साथियों, सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य है। तो सूफी प्रेमाख्यान की बात हो रही है, तो ये हंसावली माना जाता है। तब आपको याद रख लेना हंसावली, ठीक है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य, तो हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य जो था वो पद्मावत। पद्मावत याद रख लेना, मलिक मोहम्मद जायसी का। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य, तो ये पद्मावत है। ये मलिक मोहम्मद जायसी साहब का है, अवधी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। और हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना जाता है कौन सा? पद्मावत। ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि कवित्री। तो हिंदी की आदि कवित्री मानी जाती है मीराबाई, ठीक है। आदि कवित्री मीराबाई मानी जाती हैं। महाकाव्य पद्मावत की रचयिता कौन है? तो पद्मावत के कौन है? जायसी हैं, है ना। तो हमने पढ़ा है कि हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना जाता है, जायसी इसके रचनाकार हैं, ठीक है, पद्मावत के। और कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो वो सूर सागर है, सूरदास जी का। कृष्ण भक्ति काव्य का प्रथम सबसे प्रसिद्ध ये जो काव्य माना जाता है, सभी को याद रखना है। तब अगला क्वेश्चन है, राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है। तो राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध जो काव्य है वो रामचरितमानस माना जाता है, ठीक है। रामचरितमानस तुलसीदास जी का है, और सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई तो रामचरितमानस की लिखी गई। उसके बाद जो है बिहारी क्या है? बिहारी सस्सई। उसके बाद बिहारी सस्सई की टीकाएं लिखी गई। तो ये रामचरितमानस तुलसीदास जी का महाकाव्य माना जाता है ना, सभी को पता है। और ये राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, तो प्रथम थे जॉर्ज ग्रियर्सन। याद रख लेना, जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले जो है इसे स्वर्ण काल कहा था। फिर श्याम सुंदर जी ने भी कहा इसे भक्ति काल को स्वर्ण युग। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है साथियों, सतसई परंपरा का आरंभ माना जाता है तो किससे माना जाता है?
तब आपका जो राइट आंसर होगा तुलसी सतसई, है ना। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो एकांतवासी योगी जो है खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम जो है काव्य ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। और खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं तो वो हैं श्रीधर पाठक। इनके बारे में आपको से पूछा जाता है, स्वच्छंदतावाद के जो प्रवर्तक हैं तो वो श्रीधर पाठक हैं, है ना। स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं श्रीधर पाठक, ये चीज़ याद रखनी है। तब अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो ये प्रिय प्रवास माना जाता है हरिऔध का। और हरिऔध जी ये द्विवेदी योग, आधुनिक काल के द्विवेदी योग के कवि हैं हरिऔध जी, है ना। और इनका ये प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है, ठीक है। ठेठ हिंदी का ठाठ, है ना। कृष्ण शतक और जो है रसकलश इनकी प्रमुख रचना है। कृष्ण शतक इनकी प्रथम रचना मानी जाती है, किसकी? हरिऔध जी की। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो गीति काव्य शब्द का किया किसने? लोचन प्रसाद पांडे ने। गीति काव्य शब्द की बात हो रही है तो शब्द का प्रयोग इन्होंने किया। और छायावाद की प्रथम कृति मानी जाती है तो झरना, जिसके जो लेखक है जयशंकर प्रसाद हैं। ये चीज भी आपको याद रख लेनी है, झरना, है ना। अगला क्वेश्चन है साथियों, शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? तो आपको याद रख लेना है। तब आपको याद रख लेना है साथियों, यहाँ से मुकुटधर पांडे आएगा, है ना। शुक्ल के अनुसार छायावाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो मुकुटधर पांडे माने जाते हैं, ये चीज भी याद रखनी है। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो प्रथम प्रयोगकर्ता निराला। मुक्त छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता निराला माने जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो छंद मुक्त रचना है वो है कौन सी? जूही की कली है, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो उर्वशी मानी जाती है। उर्वशी एक रामधारी सिंह दिनकर जी की भी है, लेकिन एक काव्य कृति उर्वशी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की प्रथम, ठीक है। तो उर्वशी में आप कंफ्यूज नहीं होना, उर्वशी एक रामधारी सिंह दिनकर जी की भी है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उस रचना के लिए। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति है तो वो झरना है, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत की प्रथम कविता है तो गिरजे का घंटा, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी है? तो भक्तमाला आपने सुनी होगी नाभादास जी की। इसमें विभिन्न जो है लेखकों आदि की जीवनी दी गई है भक्तमाल में, ये नाभादास की पूछी जाती है ना। हिंदी में प्रथम संस्मरण है तो हरिऔध जी का संस्मरण बाल मुकुंद गुप्त, ये हिंदी का प्रथम संस्मरण माना जाता है। हिंदी में प्रथम रेखा चित्र है तो पदम पराग, पदम से शर्मा का पदम पराग है, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज तो लक्ष्मीपुरा है। लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान का ये लक्ष्मीपुरा है और हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है लक्ष्मीपुरा, है ना। हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो लंदन यात्रा, लंदन यात्रा, ये आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो गद्य काव्य की मानी जाती है साधना, राय कृष्ण दास द्वारा रचित है गद्य काव्य की, साधना आपको याद रखना है। तब अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले व्यक्ति थे तो वो थे जॉर्ज ग्रियर्सन। इनका एक ग्रंथ था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसमें इन्होंने सर्वप्रथम काल विभाजन और नामकरण करने का प्रयास किया जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने। खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग करता है तो अमीर खुसरो है, ठीक है, याद रखना है। जो हमारा प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो खड़ी बोली गद्य की मानी जाती है चंद छंद वर्णन की महिमा, ये गंग कवि द्वारा रचित है। चंद छंद वर्णन की महिमा, ठीक है। हिंदी की प्रथम दलित रचना मानी जाती है तो अछूत की शिकायत, ठीक है, हीरा डोम की अछूत की शिकायत है। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह है ना, ये प्रेमा है, तब आपको याद रख लेना प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास माना जाता है।
अगला क्वेश्चन हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला माखनलाल चतुर्वेदी को हेम तरंगिणी के लिए। ठीक है, आपको पता होगा 1954 में ये जो साहित्य अकादमी है इसकी स्थापना हुई और ये 1955 से प्रारंभ हुआ देना और 1955 में सर्वप्रथम हेम तरंगिणी को मिला माखनलाल चतुर्वेदी की। ठीक है, प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम जो उपन्यास माना जाता है वो कायाकल्प माना जाता है, मूल रूप से अगर बात करें। बाकी तो इनके जो है उर्दू में लिखते थे, फिर उन्होंने उर्दू से हिंदी में अनुवाद किया, लेकिन मूल रूप से माना जाता है तो कायाकल्प माना जाता है, ये चीज याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? तो ये हैं सुमित्रानंदन पंत। चिदम्बरा के लिए 1968 में इन्हें हिंदी के लिए सर्वप्रथम मिला। ठीक है, फिर 1972 में उर्वशी के लिए दिनकर जी को मिला, फिर 1978 में अग्गे जी को मिला और 1982 में मिला महादेवी वर्मा जी को। तो ये याद रख लेना ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तब आपका अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार कौन थी? तो वो थी महादेवी वर्मा। यानी यामा के लिए, इनकी यामा एक रचना है, उसके लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और ऐसी एकमात्र महिला हैं जिन्हें किसी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, महादेवी वर्मा। तो ये चीज भी आपसे पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में ऐसी एकमात्र महिला कौन है जिन्हें यामा के लिए या किसी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। फिर इसके बाद में 1982 के बाद में संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है नागपुर में 1975 में ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था आयोजित, ये सर्वप्रथम हुआ था नागपुर 1975 में। ठीक है, शिव सागर राम गुलाम ने इसकी अध्यक्षता की थी नागपुर में 1975 में। ठीक है, प्रथम हिंदी पत्र है, तो प्रथम हिंदी जो पत्र है वो उदंत मार्तंड है और ये 1826 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और इसके जो संपादक थे वो थे जुगल किशोर। और ये कहाँ से निकला था? तो ये निकला था कलकत्ता से। ठीक है, ये प्रथम जो है समाचार पत्र माना जाता है और ये साप्ताहिक समाचार पत्र था, ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, प्रथम हिंदी दैनिक था तो वो था समाचार सुधावर्षण, 1854 में ये निकला था। ठीक है, समाचार सुधावर्षण, और ये दैनिक समाचार पत्र था और श्याम सुंदर सेन जो थे इसके संपादक थे समाचार सुधावर्षण के। तो ये हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र माना जाता है। प्रथम हिंदी वेबसाइट कौन सी है? तो ये वेब दुनिया मानी जाती। ठीक है, साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। साहित्य अकादमी, वही साहित्य अकादमी जिसे जो है माखनलाल चतुर्वेदी को हेम तरंगिणी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो वही साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका कौन सी थी? तो नए पत्ते, ये प्रथम लघु पत्रिका थी हिंदी की। हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली कौन सी है? तो भारतेंदु ग्रंथावली, ये प्रथम ग्रंथावली मानी जाती है। भारतेंदु की बात करें तो 1850 में इनका जन्म हुआ था भारतेंदु को, 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 35 वर्ष की उम्र में मात्र भारतेंदु जी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इनके नाम पर आधुनिक युग के प्रथम काल का नाम भारतेंदु युग पड़ा था, तो ये चीज भी याद रखनी है। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे तो पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति थे संयुक्त राष्ट्र यूएनओ में। और संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। और यहाँ पर हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम जो व्यक्ति थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। तब अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास। तो प्रथम वैज्ञानिक हिंदी भाषा का इतिहास है ना, हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास हिंदी भाषा का इतिहास है ना। और गणपति चंद्र गुप्त माने जाते हैं हिंदी भाषा में, मतलब प्रथम वैज्ञानिक इतिहास इन्होंने प्रस्तुत किया था गणपति चंद्र गुप्त ने। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परख है। और ये जैनेन्द्र कुमार जो हैं ये मनोविश्लेषणवादी कवि माने जाते हैं, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार है ना, ईलाचंद्र जोशी और डॉक्टर देवराज और अग्गे, ये चारों माने जाते हैं मनोविश्लेषणवादी, तो आपको याद रख लेना। ठीक है, और मनोविश्लेषणवाद के जनक भी माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं कौन? जैनेन्द्र।
है ना, याद रख लेना। हिंदी में मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं तो ज्ञानेंद्र कुमार जी, है ना। और भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो वो चित्रलेखा। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा माना जाता है, आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, ईलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो प्रणामयी, है ना, ईलाचंद्र जोशी साहब का है। और अज्ञे का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी। फणीश्वरनाथ रेणु का प्रथम उपन्यास मेला आंचल है, ये चीज भी आपको याद रखनी है, आंचलिक उपन्यासकार है, ठीक है। इनका ये प्रथम आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है रेणु जी का। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी, तो इनकी प्रथम कहानी मानी जाती है ग्राम, जयशंकर प्रसाद की। प्रेमचंद की प्रथम कहानी मानी जाती है तो पंच परमेश्वर, लेकिन इसके पहले सौत लिखी गई इनकी, सौत, है ना। तो प्रेमचंद की सौत लिखी गई हिंदी में, और फिर उसके बाद लिखी गई पंच परमेश्वर। अज्ञे का प्रथम कहानी संग्रह है तो वो विपथगा, ये प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है, कौन का, अज्ञे साहब का। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है, तो ऐतिहासिक नाटक की बात होती है तो राजश्री, और प्रथम नाटक की बात होती है तो सज्जन। सज्जन इनका प्रथम नाटक माना जाता है, और ऐतिहासिक प्रथम राजश्री, ठीक है। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु, है ना, परीक्षा गुरु ऐसा है। और एक और पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है, तब भी आपका उत्तर होगा परीक्षा गुरु, ठीक है। निर्मल वर्मा का प्रथम हिंदी संग्रह है तो परिंदे है 1960 में, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए साथियों बस इतना ही। हमने 75 प्रश्नों पर चर्चा की। कहीं अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट में जरूर बताएं, आपका जो है डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और ऐसे अनेकों वीडियो हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देखें, बहुत सारे विस्तृत अध्ययन भी है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी हैं, ठीक है। आप प्ले लिस्ट में जाके देखें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।